हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हो, हम चैप्टर नंबर 2 में मात्रकों को परिभाषित कर रहे हैं और SI पद्धति में जो 7 मूल राशियां हैं, 7 मूल मात्रकों को हम परिभाषित कर चुके हैं। कल मैंने आपको एक पूरक राशि का मात्रक जो तलीय कोण था उसका रेडियन बताया था। अब ध्यान से देखना भाई, 2 मात्रक आते हैं, एक तो आता है रेडियन और एक आता है स्टेरेडियन। दोनों में डिफरेंस देखना भाई, क्या अंतर है रेडियन और स्टेरेडियन। आपको पता होगा जो रेडियन कोण है वो तो तलीय कोण का मात्रक है, तलीय कोण का मात्रक है, और स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक है। अब सर इन दोनों में अंतर क्या है? मैंने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था कि अगर हम व्रत लें, क्या लें? व्रत। व्रत मतलब चूड़ी, हाथ का कड़ा, उसको मैं बोर्ड के ऊपर रख सकता हूं ना। तो जो व्रत अपने केंद्र पर कोण बनाएगा, व्रत जो अपने केंद्र पर कोण बनाएगा उसे कहते हैं तलीय कोण। क्या कहते हैं? तलीय कोण। और बच्चों अगर मैं फुटबॉल लूं, अब यहां समझने वाली बातें हैं, बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसको डार्क कर दे रहा हूं मैं। ये फुटबॉल है, क्रिकेट की बॉल है। बच्चों पहले तो आप ये देखिए, ये तो है व्रत, मतलब व्रत जो केंद्र पे कोण बनाएगा वो तो है तलीय कोण। और गोला जो क्रिकेट की बॉल है, अज्यूम करो दिमाग में एक क्रिकेट की बॉल, उसके बीच में कहीं एक सेंटर, वो जो कोण बनाएगी वो होता है बच्चों घन कोण, स्टेरेडियन, जिसका मात्रक आता है तलीय कोण और घन कोण। इसमें जो कोण का सूत्र आता है, यहां जो कोण का सूत्र आता है वो एक बहुत सरल है। अपन क्या करते हैं, एक लंबाई के रूप में चाप लेते हैं पर्दी पर। यहां से यहां तक जो आपने लिया है ये है चाप, जिसका सिंबल अपन L काम में लेते हैं। इसके पहले सिरे को मिला दें और दूसरे सिरे को मिला दें तो यहां पर कोण बन जाएगा थीटा, ये इसकी त्रिज्या हो ही जाएगी। तो कोण का सूत्र होता है यहां पर तो चाप बटे त्रिज्या। दोनों को समझना, परिभाषा अपने आप बन जाएगी चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या, प्रतीक रूप में बात करें तो तलीय कोण का जो है चाप L और त्रिज्या कितनी है R। फिर मैंने कल एक रेडियन को परिभाषित कैसे किया था, मैंने कहा था कि बच्चों आप मान लो कि जो चाप की लंबाई है वो त्रिज्या के बराबर है। मैंने ये कहा कि किसी वृत्त की परिधि पर, किसी वृत्त की परिधि पर त्रिज्या के बराबर चाप लिया जाए, यदि किसी वृत्त की परिधि पर त्रिज्या के बराबर चाप लिया जाए तो बनने वाला कोण 1 रेडियन होता है। तो कल हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कल हमने? कि अगर हम वृत्त की परिधि पर, अगर हम वृत्त की परिधि पर त्रिज्या के बराबर चाप ले लें तो कोण कितना कहलाएगा? 1 रेडियन। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब बात होती है कि सर स्टेरेडियन कैसे देखें? तो बच्चों स्टेरेडियन का जो सूत्र होता है ये कैसे निकालते हैं? सुनना, जो गोला है ना, गोला, दिमाग में आप देखो, अज्यूम करोगे तो बातें आपको क्लियरली समझ में आएंगी। आप एक गोले के बारे में सोचो और गोले की सतह पर कोई क्षेत्रफल ले लो। देखो इसमें तो वृत्त की परिधि पर, परिधि लंबाई होती है ना, तो लंबाई के रूप में तोड़ा इसको। और अगर हम गोले की बात करें, गोले की, तो गोले में तो सतह का क्षेत्रफल आता है 4πr², पता है आपको। तो उस सतह पर एक एरिया चुना, ध्यान सुनना, दिमाग में सोचो। और हो अगर आपके पास फुटबॉल, तो फुटबॉल का कोई भी एक ब्लॉक आप डार्क कर दो और उसको केंद्र से मिला दो, तो जो कुल्फी टाइप में केंद्र बनेगा, कौन बनेगा? वो होगा स्टेरेडियन। मैं यहां समझाने का प्रयास करता हूं कि मैंने बच्चों क्या किया, इसके ऊपर एक क्षेत्रफल ले लिया, मान लो ये वाला कोई भी। ये हमने क्षेत्रफल कहां लिया है? गोले की सतह पर। और यहां हमने चाप कहां लिया था? वृत्त की परिधि पर। अब शब्दों को समझो, वृत्त की परिधि पर और गोले के क्षेत्रफल पर। ये हमारा सेंटर है और गोले के क्षेत्रफल से अगर इनको मिला दें, इनको एक तरीके से, तो ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा वो होगा आपका कौन सा? घन कोण। पहले तो तलीय कोण और घन कोण में अंतर समझिए आप। तलीय कोण कब बनता है? वृत्त की परिधि के 2 बिंदुओं को जब केंद्र से मिलाते हैं तो बनता है तलीय कोण। और घन कोण कब बनता है? जब गोले की सतह पर कोई क्षेत्रफल लें और उसे केंद्र से मिलाएं, तो क्या बनेगा बच्चों? घन कोण। और घन कोण का सूत्र क्या होता है वो आप जरा ध्यान से देखना। सूत्र है इसका क्षेत्रफल। चलो एक बार तो हिंदी में लिख दें, जो आपने क्षेत्रफल चुना वो बटे त्रिज्या का स्क्वायर। यहां तो था चाप बटे त्रिज्या, यहां है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या। या फिर आप इसको DA, अल्पांश का क्षेत्रफल
बटे आर स्क्वायर भी कह सकते हो। इसका मात्रक स्टेरेडियन है। अब आपको अगर एक स्टेरेडियन चाहिए तो बच्चों क्षेत्रफल किसके बराबर रखना होगा? आर स्क्वायर। दोनों एक जैसे हैं। यहां तो आपने चाप को त्रिज्या के बराबर रखा, तब एक आया। भैया एक मान कब आएगा? जब एल का मान आर होगा। और यहां मान एक कब आएगा? जब डी का मान कितना होगा? आर स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि किसी गोले, वृत्त मत बोल देना, वृत्त बोलोगे तो कौन सा कोण बनेगा? तलीय कोण। और गोला मतलब गेंद बोलोगे तो कौन सा कोण बनेगा बच्चों? स्टेरेडियन, यानी कि घन कोण बनने वाला है। यदि किसी गोले की सतह पर, ध्यान से सुनना परिभाषा, यदि किसी गोले की सतह पर आर स्क्वायर क्षेत्रफल लिया जाए या गोले की सतह पर आर स्क्वायर क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण, यहां चर्चा वृत्त की थी और यहां गोले की है, इसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा एक स्टेरेडियन। और बात करें वैल्यू की बच्चों कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप दिमाग लगाओ। मैक्सिमम क्षेत्रफल गोले का हो सकता है 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 4 पाई। ये बात भी आपको मैंने कही थी। जो तलीय कोण है, जो तलीय कोण होता है, प्लेन में जो कोण होता है, वृत्त अपने केंद्र पर जो कोण बनाता है, उसकी वैल्यू होती है 2 पाई। कितनी होती है? 2 पाई। और जो घनकोण होता है, यानी कि गोला जो अपनी सतह पर, गोला जो अपने केंद्र पर कोण बनाता है, उसकी वैल्यू होती है 4 पाई। तो ये तो एक समझाने का तरीका था। आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से रफ में नोट कर सकते हो समझने के लिए। परिभाषा देखें आप तो। अब मैं परिभाषा लिखता हूं बच्चों। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन लास्ट डेफिनेशन है ये। इसी के साथ में आपका जो ऐसा सिस्टम है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। सारी आपको याद भी हो चुकी होंगी धीरे धीरे। स्टेरेडियन क्या कहता है बच्चों कि यदि किसी गोले की सतह पर कितना क्षेत्रफल लें? त्रिज्या का स्क्वायर। रेडियन पढ़ा था तो वृत्त की परिधि पर त्रिज्या के बराबर चाप लेते हैं। और स्टेरेडियन पढ़ा रहा हूं तो पहली बात ध्यान रखना, गोले की बात करनी है। गोले की सतह पर आर स्क्वायर क्षेत्रफल, ध्यान से सुनना, क्षेत्रफल यदि को हटा दो, किसी गोले की सतह पर आर स्क्वायर क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनने वाला कोण, एक क्या कहलाता है? स्टेरेडियन कहलाता है। एक स्टेरेडियन कहलाता है। बात करें इसके प्रतीक वगैरह की तो डी ओमेगा इसका प्रतीक होता है, याद रखिएगा। ओम में पढ़ा होगा आपने, ओम का जो प्रतिरोध का प्रतीक होता है डी ओमेगा बोल देते हैं इसको। तो इसका जो सूत्र है वो वैसे तो डी ए अपॉन आर स्क्वायर है, पर आप जानते हो कि मैक्सिमम एरिया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो जो इसकी वैल्यू है वो 4 पाई आ जाएगी। ये भी नोट करने योग्य है। यहां मैं लास्ट में नोट भी लगा सकता हूं क्योंकि काम की बात है कि जो तलीय कोण है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम तलीय कोण कितना हो सकता है? तो तलीय कोण तो हो सकता है 2 पाई रेडियन लास्ट। और जो घन कोण है वो हो सकता है 4 पाई रेडियन। एक बार यहां तक आप सब नोट करें। बड़ी सरल परिभाषा है। मैंने कल साथ में इसलिए नहीं लिया था क्योंकि आपने अब कल से आज तक रेडियन को ढंग से पढ़ लिया होगा, और अगर रेडियन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों तो स्टेरेडियन में कोई बड़ी बात नहीं है। यहां तक कहानी सबको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं खगोलीय दूरी की। किसकी बात करें? खगोलीय दूरी की। अब सुनना ध्यान से, दूरी के कुछ बड़े बड़े मात्रक हैं, ये बहुत चर्चा में रहते हैं और काफी महत्वपूर्ण भी नाम भी है, तो आप समझेंगे पहले। तो अब पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। तो हेडिंग है दूरी के बड़े मात्रक। छोटे मात्रक भी पढ़ाएंगे, पहले बड़े देखते हैं। दूरी के
बड़े मात्रक, कुछ मात्रक ऐसे ऐसे हैं जिनसे बड़ी बड़ी दूरी नापी जाती हैं। आप कहोगे सर दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? सबसे बड़ा पहले क्वेश्चन यही बनता है भाई। सर देखो हम कौन कौन सी लंबाई जानते हैं अक्सर, इंच, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मील, और भी कोई बड़ा मात्रक जानते हो आप लंबाई का? और भी बहुत सारे बड़े मात्रक होते हैं। 3 मात्रक बहुत फेमस हैं, ज़्यादा फेमस हैं। सबसे पहला मात्रक होता है बच्चों खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी समझिएगा, समझिएगा। अब पूरा ध्यान आपका बोर्ड के ऊपर होना चाहिए अगर नाम समझ रहे हैं तो। दूरी नापने की एक बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी नहीं है खैर, ये एक बड़ी इकाई है जिसका नाम है खगोलीय दूरी। अब जैसा कि इसका नाम है खगोलीय, इंग्लिश में खगोलीय को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रॉयड होते हैं ना जो अंतरिक्ष यात्री को बोलते हैं अपन, तो जो खगोलीय जो पिंड हैं उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसका जो प्रतीक है, ज़्यादा इंग्लिश मत झाड़ना आप, तो एयू याद रख लेना क्योंकि एयू बार बार काम में देता है। तो एक मात्रक दूरी का जो बहुत फेमस है, हमें अच्छे से याद आना चाहिए, वो है खगोलीय दूरी। क्या है? खगोलीय दूरी। दो बार बोलिए, खगोलीय दूरी। दूसरा जो मात्रक है वो है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऑप्शन दे देगा, समय का, द्रव्यमान का, लंबाई का, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्ष जब शब्द आता है तो दिमाग में नाम क्लिक करता है, सही तो वर्ष है मतलब समय का मात्रक है। बच्चे समय कर देते हैं, नहीं है बच्चों। प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में बोलेंगे, प्रकाश का मतलब लाइट और वर्ष का मतलब ईयर, एल बाई। एल बाई, तो ध्यान रखिएगा एल बाई भी दूरी का मात्रक है। क्या होते हैं एक एक को ढंग से पढ़ेंगे, पहले नाम तो याद कर लें। दूरी के बड़े बड़े मात्रकों की बात कर रहा हूं। एक मात्रक है खगोलीय दूरी। कौन सा? खगोलीय। इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो एयू इसका प्रतीक रहता है। एयू याद करना आप तो। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, एल बाई इसका प्रतीक है। और नंबर 3 नाम आता है पारसेक। बच्चों याद रखना, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। अगर इस दुनिया में दूरी नापने की कोई आपसे सबसे बड़ी इकाई पूछे, दूरी नापने की कोई सबसे बड़ी इकाई पूछे, तो याद रखिएगा वो सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? पारसेक। कौन सी होती है? पारसेक। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई जो हमारे पास में मौजूद है वो पारसेक, पी प्रति काम में ले सकते हैं। बताओ ये 3 बात समझ में आई कि नहीं आई? दूरी नापने के तीनों बड़े बड़े, ये सबसे बड़ा है दूरी नापने का। हर चीज में पारसेक नहीं चलेगा, आप किलोमीटर में द्रव्यमान थोड़ी नाप सकते हो भाई। तो पारसेक सबसे बड़ा मात्रक है दूरी नापने का, सबसे बड़ा मात्रक। दूरी नापने का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? पारसेक। फिर सवाल आता है सर अगर पारसेक सबसे बड़ा है तो कोई सबसे छोटा भी होगा? और याद कर लेना थोड़ी देर के लिए भले, सबसे बड़ा तो ये है और सबसे छोटे की बात करूंगा तो वो होता है फर्मी। क्या? फर्मी। अभी तो फर्मी याद कर लो, फिर समय के हिसाब से आपको अभी आज या कल में पढ़ा देंगे पूरा। क्लियर है कहानी यहां तक? एक बार तो आप इतना नाम लिखो, चलो ये चारों नाम लिखिए जल्दी से। दूरी नापने के बड़े बड़े मात्रक हैं, आपने नाम पहली बार सुने होंगे 100%, जहां तक मेरा विचार है। सबसे पहले नाम आता है खगोलीय दूरी। इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसलिए सामान्यतः इसका प्रतीक काम में लिया जाता है एयू। दूसरा है प्रकाश वर्ष। इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर, इसलिए इसका प्रतीक काम में आता है एल बाई। और नंबर 3 है पारसेक। याद रखिएगा पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। कौन सा सेक है ये? पारसेक। पारसेक सबसे बड़ा मात्रक है। अब अगर मैं एक एक करके बात करूं बच्चों, ध्यान से देखना, तो नंबर 1 हेडिंग हमारी कौन सी हो जाएगी? अब खगोलीय दूरी, और हमें डिटेल में अब खगोलीय दूरी को पढ़ना है। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सर है क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है क्या है? परिभाषा बड़ी इजी है, ध्यान से देखना। यहां पर कहीं ना कहीं सूर्य होगा, अरे सूर्य देखा है ना आपने, और यहां हमारी ये सन है, और यहां हमारी कहीं भी अर्थ मान लीजिए आप। तो अच्छा, दूरी जब भी नापी जाती है सेंटर से नापी जाती है। मैं कहूं, सोचो आप कि यहां से जयपुर 100 किलोमीटर है, तो बच्चों जयपुर खुद 100 किलोमीटर लंबा है। कौन सा एरिया 100 किलोमीटर है सर?
ये तो बताओ। इधर वाला एरिया हो सकता है कि 70 किलोमीटर ही हो, उधर वाला एरिया हो सकता है कि 170 किलोमीटर हो। आप देखो, जब आप कोई चीज़ नापते हो तो कहाँ से नापते हो? सेंटर से नापते हैं, इसलिए हम बीच का बिंदु, ताकि ये भी नाराज़ ना हो। यहाँ से नाप लूँगा तो ये नाराज़ हो जाएगा कि मुझे दुश्मनी है क्या भाई, यहाँ से नापूंगा तो ये नाराज़ हो जाएगा, इसलिए मैंने सेंटर से नापना स्टार्ट किया। तो बच्चों ध्यान रखना, सूर्य का केंद्र और पृथ्वी का केंद्र, इनके जो बीच की दूरी है, इनके जो बीच की दूरी है वो है AU। बड़ी सरल परिभाषा है, परिभाषा बनाना बहुत आसान है कि सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी, ध्यान से सुनना, सूर्य का केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी खगोलीय दूरी कहलाती है। सर परिभाषा समझ में आ जाएगी, पर नापेंगे कैसे? क्या फीता लेके जाएंगे क्या? चल भाई सूर्य पे लगा, अरे सूर्य पे कोई पहुंच ही नहीं पाया आज तक, तो फिर इसको मेजर कैसे किया गया? बहुत ध्यान से देखना। सही बात है कि सूर्य पर कोई नहीं पहुंच पाया, पर आपको पता हो तो सूर्य से आता है कोई, कौन आता है? प्रकाश। सूर्य से कौन आ रहा है? प्रकाश। अब 2-3 बेसिक बातें जो जनरल नॉलेज की हैं और जिनका आंसर आपको आना ही चाहिए। सूर्य से पृथ्वी तक कौन आता है? प्रकाश आता है। इसमें तो सर कोई साइंस वाली बात है ही नहीं है। 2 बातें इसमें आपको याद रखनी है कि जो प्रकाश की चाल होती है, मैंने आपको याद करवा दी है, अगर आप पिछली वीडियो लगातार देख रहे होंगे तो C इसका प्रतीक है, तो वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश चलकर आ रहा है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश चलकर आ रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड है। दिख नहीं रहा हो तो मीटर बटे सेकंड। और बच्चों पता हो तो सूर्य से प्रकाश आने में, सूर्य से प्रकाश आने में समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। ये 2 बातें आपको याद होनी चाहिए। अब आप साइंस में आ रहे हो भैया, तो जो भी काम की बातें होंगी मैं साइड में ऐसे नोट करके लिखा दिया करूंगा। अभी हमने खगोलीय नहीं पढ़ा है, बेसिक बातें कर रहा हूं मैं। खगोलीय की परिभाषा दिमाग में आ चुकी है। सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के बीच की जो दूरी है वो खगोलीय दूरी है। और सूर्य से पृथ्वी तक कौन चल के आ रहा है? प्रकाश चल के आ रहा है। कितनी स्पीड में आ रहा है? 3 × 10⁸। एग्जैक्ट नहीं है, ये आंकड़ा पता हो तो एग्जैक्ट कितना होगा? 29,97,92,458। याद आया ना? 1 मीटर की डेफिनेशन पढ़ाया था। प्रकाश चल के आ रहा है और एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेशन की दृष्टि से 3 × 10⁸ ही मानेंगे। और प्रकाश को समय कितना लग रहा है? 8 मिनट 20 सेकंड। अब बच्चों ये बताओ, मैं आपको ये बता दूं कि भाई मैं चल के आया, आप तो मुझे प्रकाश मानो कि मैं यहां से यहां तक की दूरी इतने की चाल से इतने समय में तय करता हूं, तो क्या आप दूरी निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। दूरी का सूत्र क्या होता है? खगोलीय दूरी एक दूरी तो है, और दूरी का सूत्र होता है साहब चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। अब दिमाग लगाओ बच्चों, अगर दूरी को आप AU कह रहे हो, खगोलीय दूरी कह रहे हो, तो चल के कौन आया? प्रकाश। और प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ है सर, हाँ कि ना? और समय 8 मिनट 20 सेकंड। बच्चों ध्यान रखना, सवाल जब भी करते हैं MKS पद्धति में करते हैं। आप रट लो इस बात को, सवाल जब भी करना MKS पद्धति में करना। चाल मीटर बटे पर सेकंड सही है, MKS में मीटर सेकंड ही मात्रक है, पर समय का मात्रक मिनट नहीं होता, सेकंड होता है। सेकंड में कन्वर्ट करो समय को। 8 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 8 में 8 48 480 और 20 500 सेकंड का समय हो गया। तो आपको समय 500 जमाना होगा। समय सेकंड में ही रखना है। थोड़ा गुणा करूं, आप जानते होंगे 5 का 3 से गुणा कर दें बच्चों, कितना आता है? 15 × 10⁸। 0 तो ये रही और 2 0 ये भी तो हैं, 2 0 और कंसीडर कर दूंगा तो 10⁸ मीटर। ये समझ में आया कि नहीं आया? और एक वैज्ञानिक विधि के अनुसार भी आप इसको लिख सकते हो। वैज्ञानिक विधि के अनुसार, वैज्ञानिक विधि क्या कहती है कि एक अंक के बाद पॉइंट लगाओ। 1.5। देखो संख्या घटेगी तो घात बढ़ेगी, संख्या घात में उल्टा कंसेप्ट है। 15 से 1.5, एक अंक कम कर दिया एक तरीके से, पॉइंट लगाया है ना, तो इसको 1 घात बढ़ा दो। और ये संख्या प्रत्येक बच्चे को याद रहनी भी चाहिए। अगर AU के बारे में आप ये 2 चीज़ याद कर लेते हो तो आपको और कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। एक तो इस AU की परिभाषा, पृथ्वी और सूर्य के केंद्रों के बीच की दूरी खगोलीय दूरी कहलाती है। और एक इसकी वैल्यू सीधी एग्जाम में पूछी जाती है, 1.5 × 10⁻11। बोलना बच्चों, 1.5 × 10⁻11। मैं लिखता हूं, आप मेरे साथ साथ नोट भी कर लें, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो बोर्ड से। परिभाषा की बात करें तो आप लिखोगे बच्चों, सूर्य
तथा पृथ्वी के केंद्रों के मध्य की दूरी। सूर्य तथा पृथ्वी के केंद्रों के मध्य की दूरी। केवल इतना बोल दोगे सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी तब भी चल जाएगा, पर सटीक ये रहेगा मध्य की दूरी कॉमा लगाइएगा, खगोलीय दूरी कहलाती है, खगोलीय दूरी कहलाती है। और इसका आंकड़ा आप अगर सीधे याद रख सको तो बहुत अच्छी बात रहेगी। AU में होता है 1.5 10 की घात 11 मीटर। 1.5 10 की घात 11 मीटर। आप इसका प्रूफ भी लिख सकते हो। प्रूफ एक बात लिखना आप कि सूर्य से प्रकाश 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड की चाल से पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। ये लाइन आप सबको, ये जनरल नॉलेज है आपके भैया। चाल है 3 गुना 10 की घात 8, समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का, पहुंचता है। अतः आप एक सूत्र जानते हो दूरी का, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अगर दूरी को मैं AU जमा दूं, चाल 3 गुना 10 की घात 8 रख दूं तो समय 500 सेकंड। जब आपने इसको गुणा किया तो ये आया 15 गुना 10 की घात 10, पर जब आपने इसको वैज्ञानिक विधि के अनुसार लिखा तो 1.5 गुना 10 की घात 11 मीटर। ये आपको याद रखने योग्य बात है। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जो मैंने पढ़ाया है पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, रफ्तार में आप इसको नोट करें जल्दी से। नेक्स्ट, अगली हेडिंग है हमारी प्रकाश वर्ष। बच्चों आराम से स्क्रीन पॉज करके नोट लिखा करें ना। दूसरी है प्रकाश वर्ष, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। प्रकाश वर्ष क्या कहती है? अब जैसा कि इसका नाम है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। लग रहा है ना, प्रकाश अगर मान लो सूर्य से चला, अब सोचो ये दूरी कितनी बड़ी होगी। जब उसको पृथ्वी तक आने में तो 8 मिनट और 20 सेकंड ही लग रहे हैं मात्र। और अगर प्रकाश पूरी साल का मतलब हुआ 365 दिन चलता रहे, तो प्रकाश द्वारा 365 दिन में, ध्यान से सुनना, परिभाषा तो बहुत इजी है भैया। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, और जैसे कि इसकी परिभाषा है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। तो परिभाषा लिख दूं फटाफट पहले तो, कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। समझिएगा कि प्रकाश एक वर्ष में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, प्रकाश एक साल में जितनी दूरी कवर कर लेगा, तय की गई दूरी, कॉमा लगाइए, प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष के आगे एक चीज आप जरूर लिखना कि यह दूरी का मात्रक है। यह अच्छी बात है, वर्ष कंफ्यूज करती है, समय लगाती है ना। यह दूरी का मात्रक है, कंफ्यूज होना ही नहीं है। याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और कितनी दूरी? प्रकाश एक वर्ष में जितनी तय कर लेगा। इसकी वैल्यू भी हमें सीधी याद होनी चाहिए। जैसे हमने AU याद किया है, AU 1.5 गुना 10 की घात 11, इसमें क्या होता है 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर, ये लिखा मिल जाता है। पहले तो आंकड़ा याद करो बच्चों, और देखो और अच्छी किताब देखोगे आप, इसी लाइन में लिख रहा हूं आगे, 9.46 पाई स्क्वायर के बराबर होता है। कई किताबों में ये लिखा मिल जाता है। बच्चा पूरा कंफ्यूज होगा, सर ये क्या चीज़ है। मैं प्रूफ करूंगा कैसे आई, आप समझे, पहले आंकड़ा याद करें। 9.46 10 की घात 15, उसमें 10 की घात 11 ही थी, इसमें 15 है। और अगर आप स्टैंडर्ड की बुक देखोगे तो बच्चों 9.46 लगभग 10 है,
10 नहीं है पर लगभग 10 है, तो इसको 10 मान लें। 10 की घात 1 यहां से आएगी, 15 ये, कई किताबों में इसको 10 की घात 16 मीटर। अब ये डिपेंड करेगा आपसे एग्जाम में बाई चांस ऑब्जेक्टिव पेपर आ जाए तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं फिर तो लाइट ईयर का आंकड़ा याद कर लो। एक तो लाइट ईयर की परिभाषा तो आपको याद हो गई होगी कि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा उसे हम किस नाम से जानेंगे? प्रकाश वर्ष के नाम से जानेंगे। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर, या पाई स्क्वायर गुना 10 की घात 15 मीटर, या 10 की घात 16 मीटर भी लिख सकते हैं। और इसका प्रूफ देखिए ध्यान से। दूरी का सूत्र क्या होता है बच्चों? चाल गुना समय। समझिएगा, चाल गुना समय। अगर मैं दूरी की जगह LY रखूं, मतलब लाइट ईयर रखूं, तो प्रकाश की चाल रखनी होगी मुझे 3 गुना 10 की घात 8। और समय, समझने वाली बात, समय कितना है? 365 दिन। पर मैं 365 नहीं लिख पाऊंगा। मैंने कहा ना कि समय तो सेकंड में, तो 1 वर्ष में कितने सेकंड हैं वो लिखने पड़ेंगे। बड़ा सरल तरीका है। 1 वर्ष में दिन हो गए 365। देखो ऐसे करना आप, तो एक बार तो यहाँ लिख दो। समय एक तो हो गया वर्ष में, दिन में बदलने के लिए 365 से गुणा किया। अब दिन पे आ गए हम। एक दिन में कितने घंटे? सर 24 घंटे। 1 घंटे में कितनी मिनट? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितनी सेकंड? 60 सेकंड। इतनी सेकंड होंगी। कोई बड़ी बात नहीं है बदलना, गुणा ही तो है, गुणा तो हम कर लेंगे। 365, 1 वर्ष 365 दिन 24 घंटे 60 मिनट, उसमें 60 सेकंड। अब समय सेकंडों में आया है। अब अगर इसका गुणा किया जाए, थोड़ा सोचना, मैं गुणा करके दिखाऊंगा आपको। देखिए 6 गुणा 6, 6 लो यहां से, 2 जीरो के हिसाब बाद में करेंगे। 6 गुणा 6 कितना हो गया? 36, ठीक है ना। और 24 गुणा 3 कितना हो गया? 72। 72 गुणा 365 गुणा 36 गुणा 10 की घात 8, और 2 जीरो ये रही 10 की घात 10। ये समझ में आया? सबको गुणा करते हैं। पहले 72 का 36 से गुणा कर लो। चलो 72 का 36 से गुणा करना। 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, सचिन 42 और 1 43, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, 2 9 5 2, 25 बाण में आया ना? 25 बाण में आया, ठीक है। अब इसका 365 से गुणा करके देखते हैं बच्चों। 365, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 9 पंजे 45, 46 हासिल 4, 25 और 4 29 हासिल 2, 10 2 12। 6 से गुणा करें। 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 54 और 1 55 हासिल 5, 30 5 35 हासिल 3, 12 3 15। 3 से गुणा करें। 6 27 हासिल 2, 15 और 2 17 हासिल 1, 6 और 1 7। देना कितना आ गया? 0, 6 और 2 8, 9 20 20 हो गया ना। 5 11 9 20 की 0 हासिल 2, 7 2 9 और 2 11 और 5 16 के 6 हासिल 1, 7 और 1 8, 5 13 1 14 के 4 हासिल 1, 7 8 और 1 9। ये संख्या आएगी ना बड़ी सी, इसको लिख दो। कितनी आई? LY इज इक्वल टू, गुणा करना सबको आता होगा, 946 080 गुणा 10 की घात 10। समझ में आया? अब इस चीज को लिखना है वैज्ञानिक विधि के अनुसार। वैज्ञानिक विधि कहती है 1 अंक के बाद पॉइंट लगाओ। तो लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46080 गुणा 10 की घात। कितने अंक कम किया आपने? 1 2 3 4 5, तो 5 घात बढ़ जाएंगे। यहां पर मैंने कहा ना संख्या घटेगी तो घात बढ़ेगी। 10 से कितनी हो जाएगी बच्चों? 15। पॉइंट के 2 अंक तक लेना है। 0 को हटाया, 5 से कम है। कोई पूर्णांकन पढ़ाया था मैंने आपको एक लेक्चर में ना। तो यहां से जो LY निकल करके आया वो आया 9.46। देखो आंकड़े याद रखने में फायदा है। एग्जाम में अगर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हो, आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, उसमें आ जाता है कि प्रकाश वर्ष क्या है, और अगर आप वहां ड्राइव करते हो बच्चों तो आपको इतना समय बिगड़ जाएगा कि आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भाई। इनको सबको नोट कर लो, बाकी फिर देखते हैं अपन कल की क्लास में। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।